ये एक पास्ट टेंस का क्वेश्चन है। आप इसमें देखें, ये कह रहा है अ रॉड ए बी इज हिंज एट अ वॉल एट ए। ये रॉड ए बी है। आप देख रहे हैं ये रॉड ए बी, ये रॉड ए बी है और ये हिंज है ए पे, ये हिंज है। अच्छा, द रॉड इज हेड हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल का मकसद ये इक्विलिब्रियम बाय मींस ऑफ अ कॉर्ड बी डी। ये आप देख रहे हैं ये बी डी कॉर्ड है इसके साथ। ओके, अटैच टू द रॉड एट बी एंड टू द वॉल एट डी। ये रॉड पे बी के साथ अटैच है और ये वॉल पे डी के साथ अटैच है। एज शोन इन फिगर 2.1, गालबन वो क्वेश्चन 2 होगा उस पेपर का 2.1। ओके, द रॉड हैज़, आगे ये क्वेश्चन करा है, द रॉड हैज़ वेट डब्ल्यू एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रॉड इज़ एट सी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी पे है, यानी ये यूनिफॉर्म या यकीन नहीं है कि अगर ये यूनिफॉर्म रॉड होती तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल मिडिल पे होता। द रॉड इज हेल्ड इन इक्विलिब्रियम बाय फोर्स टी इन द कॉर्ड एंड द फोर्स ए प्रोड्यूस्ड एट द हिंज। रॉड इक्विलिब्रियम में देखिए 3 फोर्सेस लग रहे हैं और ये 3 फोर्सेस की वजह से रॉड इक्विलिब्रियम में एक टी फोर्स ये दिखाया गया है। ये टी फोर्स आपको हमें दिखाया गया है, आप ये देख सकते हैं, ये टी फोर्स है, ये एफ फोर्स है और ये डब्ल्यू, 3 फोर्सेस हैं। और ये देखिए डब्ल्यू जो है रॉड यूनिफॉर्म नहीं है तो डब्ल्यू है। आप देखिए ये 3 फोर्स इक्विलिब्रियम, तभी ये जो है अगर इसको आप प्रोड्यूस करेंगे तो इसको हमेशा इस पी से ही गुजरना चाहिए, पी से ही गुजरना चाहिए इसको। और यकीनन पी से गुजरेगा क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ कि 3 फोर्सेस हमेशा कॉन्करेंट होते हैं। अच्छा, ये कहता है एक्सप्लेन व्हाट्स मीन बाय, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सॉरी, व्हाट्स मीन बाय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की आप वही डायरेक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इट इज़ द पॉइंट, इट इज़ द पॉइंट वेयर whole weight of the body is considered to be acting। अच्छा, उसके बाद कहता है ये इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी क्या होता है, हमेशा वही 2 कंडीशन लिख देते हैं। हम कहते हैं a body is said to be in equilibrium, a body is in equilibrium if number 1 net force acting on body in any direction must be 0, or second net movement of force about any point must be 0। अब उसके बाद देखेंगे ये क्या आगे क्वेश्चन दे रहा है। ये कह रहा है द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट डब्ल्यू ऑफ द रॉड पासिस थ्रू द कॉर्ड एट पॉइंट पी। एक्सटेंड वाई फॉर द रॉड टू बी इन इक्विलिब्रियम द फोर्स ए प्रोड्यूस्ड एट द हिंज मस्ट आल्सो पास थ्रू द पॉइंट पी। ये मैं पहले ही वजाहत कर चुका हूँ कि देखिए ये कहता है कि पी पे क्यू ये मीट करेगा, यानी ये देखें ये अगर ये फोर्स है, कहता है ये जो एफ है ये पी पे क्यू मीट करेगा, इसलिए करेगा कि ये टी और वेट हमेशा जो है ये पी से, ये फोर्सेस को कॉन्करेंट होना चाहिए। फोर्स अगर कॉन्करेंट नहीं होंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो है ना, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स 0 नहीं होगा। हम लिखेंगे इफ थ्री फोर्सेस मस्ट बी कॉन्करेंट, 3 forces must be concurrent। कॉन्करेंट का मकसद है एक पॉइंट से मिले, कॉन्करेंट, सो दैट
their moment of force about that point, about that point, their moment of force about that point must be zero, and second condition of equilibrium is fulfilled. And second condition of equilibrium is fulfilled. अच्छा, अब ये कहते हैं forces F and T make angles alpha and beta respectively of the rod, and AC is equal to 2/3AB. अब देखें ये कह रहा है कि AC, ये दे रहा है कि AC is equal to 2/3AB, तो मैं लिख सकता हूँ कि AC अपान AB जो होगा वो 2/3 है, यानी अगर AC 2 है तो AB 3 है। वो हम देखेंगे इक्वेशन में क्या होता है। द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स हॉरिजॉन्टली, write down equations in terms of A, W, T, alpha and beta to represent resultant forces horizontally. Horizontally फिर the resultant forces vertically, फिर ये the resultant forces vertically the taking moments about A moment. अच्छा, पहले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को अगर इनको लेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को, तो देखें ये टेंशन T है, ठीक है। मैं इधर इनको ब्रेक करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, पहले देखें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बेसिकली ये वेट तो वर्टिकल है, इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स टी का, अगर ये हमारा देखें, मैं इधर सेपरेट कर रहा हूँ, ये देखें ये टी है, ऐसे टी, ये एंगल बीटा है, तो अगर इसके परपेंडिकुलर गिराऊँ इधर 90 पे, तो ये होगा टी कास बीटा लेफ़्ट की तरफ, और ये एग्जैक्ट परपेंडिकुलर इधर 90 पे गिरेगा, ऐसे थोड़ा सा ड्राइंग में आता है प्रॉब्लम, तो ये होगा टी साइन बीटा। इसका वर्टिकल फोर्स टी साइन बीटा है, हॉरिजॉन्टल टी कॉस बीटा है। और इसका फिर आप देखें वही रॉड है, ये एफ है इधर अल्फ़ा, तो इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करेंगे तो ये आ जाएगा एफ कॉस अल्फ़ा राइट की तरफ, और एफ साइन अल्फ़ा ऊपर की तरफ होगा। तो अगर क्योंकि सिग्मा एफ पहले हॉरिजॉन्टली कहा है, हॉरिजॉन्टली एफ कॉस अल्फ़ा पॉजिटिव है, टी कॉस बीटा नेगेटिव है, तो या तो दोनों इक्वल होने चाहिए। मैं कहूँगा एफ कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू टी कॉस बीटा हॉरिजॉन्टली। आप देखिए मैं उधर वही लिखूँगा, एफ कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू टी कॉस बीटा हॉरिजॉन्टली, सॉरी इधर लिखूँगा एफ कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू टी कॉस बीटा आया था मेरा ख्याल है, मुझे थोड़ा सा याद नहीं रहता चीज़ें इस तरह की, टी कॉस बीटा, ठीक है, एफ कॉस अल्फ़ा टी कॉस बीटा। और वर्टिकली देखिए तीन फोर्स, एक टी साइन बीटा भी ऊपर है, एफ साइन अल्फ़ा भी ऊपर है, और डब्ल्यू नीचे है, तो मैं कहूँगा टी साइन बीटा होगा टी साइन बीटा ऊपर की तरफ, टी साइन बीटा, और एफ साइन अल्फ़ा भी ऊपर की तरफ था, साइन अल्फ़ा, डब्ल्यू नीचे है, तो ये डिवाइड के बराबर चाहिए। अब कहता है टेकिंग अ मूवमेंट अबाउट ए पे मूवमेंट्स लेने चाहिए हमें। फिर हम डायग्राम की तरफ जाऊंगा मैं, ये डायग्राम की तरफ जाऊंगा। ये कहता है ए पे मूवमेंट्स लेके दिखाएं, ए पे मूवमेंट लूँगा तो एफ का तो मूवमेंट ज़ीरो हो जाएगा। अब देखिए ये डब्ल्यू कितना है, ये आपको दे रहा है कि ए सी, और इसने दिया हुआ था कि ए बी 3 है, बी सी ए बी, एक मिनट क्या दिया हुआ था उसने, फिर वापस जाना पड़ेगा मुझे, तो ए सी 2 है, ए बी 3 है, ए सी 2 है और ए बी 3 है, ए बी 3 है। अगर आप ए बी 3 देखें और ए सी 2 देखें, ये इधर क्लियर हो रहा है अभी, ये ए सी 2 है, ये 2 है, और ए बी कहता है 3 है, तो बी सी यकीनन 1 आएगा।
AC2 है। अब देखिए मुझे मोमेंट लेनी है इस पे, तो ये सबसे पहले आप देखेंगे इसका जो है, अगर इसका कंपोनेंट मैंने देखा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है टी का, वो हमारा आ रहा था टी साइन बीटा, टी साइन बीटा आ रहा था। तो टी साइन बीटा वर्टिकल फोर्स डिस्टेंस कितना होगा, ये 3 है, तो मैं लिख सकता हूँ कि 3t साइन बीटा, 3t साइन बीटा बराबर, अब ये कहते हैं W और ये 2 है, ये हो जाएगा 2W के, ये 2W के, W इंटू 2W के। तो ये हमारा उसमें आप मूवमेंट देखेंगे, ए पे मूवमेंट देखें, एफ का मूवमेंट 0 होगा। टी का जो है आप या तो ये देखें टी साइन बीटा और ये 3 के डिस्टेंस पे टी साइन बीटा और 3 इक्वल 2W के, तो मैं इधर जो है टी साइन बीटा 3 साइन बीटा इज इक्वल 2W लिखूँगा, 3t साइन बीटा इज इक्वल टू 2W। इस तरीके से आप मूवमेंट मैनेज करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन